हे जीवते परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रभु जो आपने पुत्र के बलिदान के द्वारा समस्त मानव जाति के लिए प्रकट किया अपने प्रेम में। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि वो आपकी ओर से भरपूरी का जीवन प्राप्त करे और उसका जीवन आपकी महिमा को प्रकट करे, ताकि इस पृथ्वी पर आपकी महिमा हो और आदर और महिमा आपको। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के अनोखे काम करने वाला परमेश्वर है। कल हमने जब रहस्य के 3 लक्षण पहले बताए, वो 3 लक्षण क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि आपको ये स्पष्ट हो जाए कि वो 3 लक्षण से मतलब क्या है। उसके लिए मैंने क्योंकि बाइबल का कोई पद इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आज बाइबल के पद के द्वारा आपको ये चीज स्पष्ट हो। रहस्य के 3 लक्षण। सबसे पहला लक्षण क्या बताया था? ये प्रकृति, इंद्रियों और तर्क की समझ से परे एक सत्य है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इट इज अ ट्रुथ बियॉन्ड द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ नेचर, सेंस एंड रीजन। इसको समझने के लिए नेचर, सेंस एंड रीजन, ये तीनों चीजें एक साथ हमारे अंदर पाई जाती हैं। ये हमारे भीतरी मनुष्यत्व का भाग है। ये हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है ना, उस प्राण का भाग है। ये क्या है बाइबल के हिसाब से देखते हैं तो मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री और उसका 5 अध्याय और उसका 5 पद से 8 पद तक पढ़िए, फिर इंग्लिश में भी इसे पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री, और आशा से लज्जा नहीं होती। ये कौन सा पढ़ रहे हैं आप? 8 अध्याय का 5 पद, रोमियो 8 अध्याय का 5 पद। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति, देखिए यहां ये प्रिंसिपल है, ये नेचर है, प्रकृति, नेचर। शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों में मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आगे, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो किससे बैर रखना? परमेश्वर आत्मा है और आप शरीर है। तो एक शारीरिक मनुष्य उस आत्मा पर मन लगा पाएगा? ईमानदारी से जवाब दीजिए, नहीं लगा पाएगा। ये आपकी हद है, इस हद को आप क्रॉस नहीं कर सकते। ये केवल एक ही रीजन है, एक ही तरीका है जिससे ये हद आपकी तोड़ी जाती है। जब तक परमेश्वर जो आत्मा है, आत्मा जीवनदायक है यानी जीवन देने वाली, जब तक वो हमारी आत्मा को जीवन ना दे तब तक हमारी आत्मा उस पर मन नहीं लगाएगी। इसी को बॉर्न अगेन बोलते हैं। आपकी अगर आत्मा से उस पर मन नहीं लगा पा रहे हैं, इसका मतलब आप शरीर में हैं, आपका आत्मिक जन्म नहीं हुआ है। दुनिया की कलीसियां ऐसे लोगों को मसीही बोल रही हैं, जबकि नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें करते लोग। वचन तो पहले समझो, अब इसको इंग्लिश में पढ़िए तब ज्यादा समझ में आएगी। हिंदी में एक लाइन में है, इंग्लिश में ज्यादा क्लियर है जी। 5वें पद में, फॉर दोज who are according to the flesh and are controlled by its unholy desire, जो शारीरिक स्वभाव के वश में है, उसकी इच्छाओं के वश में है, शारीरिक इच्छाओं के वश में है। अनहोली डिजायर्स, अनहोली का मतलब क्या हुआ? अपवित्र। शरीर की इच्छाएं अपवित्र हैं।
भावना की बात मत कीजिएगा। ये अपवित्र व्यक्ति ऐसा ड्रामा करता है, एक्टर है, कि लगेगा कि बहुत पवित्र है। यहां पे लिखा हुआ है, फॉर दोज हु आर अकॉर्डिंग टू द फ्लैश एंड आर कंट्रोल्ड बाय इट्स अनहोली डिजायर्स, डिजायर्स है अभिलाषाओं के वश में होता है, सेट देयर माइंड्स ऑन एंड परस्यू दोज थिंग्स, उसका मन उस पे केंद्रित है, शारीरिक बातों पे, और वो उन चीजों का पीछा करता है। परस्यू का मतलब उन चीजों के बारे में बार बार, भैया ये कम, भैया ये कम, भैया अरे भैया, वो रोज इन चीजों को परस्यू, आपको परस्यू करना पड़ेगा लाइफ में। आप जब सरकारी काम कहीं दफ्तर जाते हैं तो एक बार गए और वहां पर एप्लीकेशन लगा के आके बैठ गए तो कुछ नहीं होगा, आपको पीछा करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं परस्यू करना, अपने मुद्दे को रोज, कहां पहुंचे भैया, क्या हुआ भैया, ये होता है ना, इसी को परस्यू बोलते हैं। आप रोज क्या चीज है परस्यू कर रहे हैं, आप परमेश्वर को परस्यू करते हैं? आज तक कुछ लोग हैं जो यहां पर तो नहीं, फोन पर मुझसे वचन के विषय में गहरी गहरी बातें पूछते भी हैं और करते भी। यहीं पे कलीसिया के लोग, वो प्रकट नहीं है लेकिन वो परस्यू कर रहे हैं आत्मिक बातों को। और जो लोग बिल्कुल शून्य होते हैं ना, सुना और चले गए, वो परस्यू नहीं कर रहे हैं। जब तक परस्यू नहीं करेंगे आपको कुछ मिलेगा नहीं। परमेश्वर भी देखना मांगता है कौन कितना इंटरेस्टेड है, वो खोदेगा। हमको जब हम बॉर्न अगेन हुए थे उस समय हम एकदम सब चीजों से जीरो थे और ना ही कोई संसाधन तक, मोबाइल तक नहीं थे। तो हम कहीं भी कोई ऐसी पुस्तक हमें मिल जाती थी, तो हम उस जमाने में फोटो स्टेट भी थे तो हम लिखते थे, बच्चों से पूछ लीजिएगा, छोटे छोटे थे, कितना हमने डायरियां लिख डाली, सब नोट कर लेते थे और उनकी किताब उन्हें दे देते। और फिर पवित्र आत्मा के रोशनी मांगते थे उस बात पे, प्रभु ये मुझे स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से आपको आत्मिक, देखिए हम आपको एक इसको सिंपल और सिंपल कर देते हैं। आप शारीरिक व्यक्ति, जो शारीरिक व्यक्ति होते हैं, शारीरिक भोजन करता है ना, बिना भोजन के तो कोई रहता नहीं है। तो शारीरिक भोजन जब आप करते हैं और आपके घर में कोई नहीं, तो क्या भूखे बैठे रहते हैं? तो आपको अपना भोजन तैयार करना और अपना भोजन ग्रहण करना इतना तो आना चाहिए ना। जब फिजिकली इंपॉर्टेंट है तो स्पिरिचुअली भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप आत्मिक भोजन अपना क्यों नहीं खा पाते? अभी एक हफ्ते इधर जो छुट्टियां हुई हैं उसमें सबका लेवल दिखाई देगा, सब झूल रहे हैं, ये क्या हुआ? और हम उसी जगह, देखिए हम भी हैं, हम आपको और ऊपर मिल रहे हैं। छुट्टियों के बाद आप आ रहे तो हम और ऊंचे लेवल की बात कर, ये क्या हुआ? हम अपना भोजन कभी नहीं छोड़ते, और जबकि हम जब छुट्टी में होते तो ज्यादा समय हम इसमें रहते वचन में। हाँ, और बाकी लोग छुट्टी है अब तो हमें कहीं को नहीं, बाइबल तो छूटी नहीं, जैसे स्कूल के बच्चे छुट्टी है तो किताब छूटी नहीं। ये दशा बताइए, ये तो शारीरिक बच्चे जैसे नहीं होते। बस छुट्टी मिल गई तो अब इसका मतलब ये मनमानी करो। परमेश्वर आपको हर परिस्थिति में परखेगा और उसने अभी परखा, सब फेल। आप जितना आगे बढ़े थे, देखिए कदम ताल आपने सुना, मिलिट्री में कदम ताल एक जगह खड़े होके लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, पूरी ड्रिल आप एक जगह खड़े होके, 2 कदम आगे 4 कदम पीछे, 2 कदम आगे, ये भी कदम ताल है। कहां पहुंचे? कहीं। हम तो एक ही जगह कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये आर्मी में कराया जाता है कदम ताल, ये सिखाने के लिए कि आप एक ही जगह खड़े खड़े ड्रिल कर रहे हैं और पहुंचे कहीं नहीं। आप अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में एक ही जगह खड़े हुए बस सुनते रहे, जब बंद हो गया तब मनमानी करने लगे, कदम ताल करना। इसलिए आपके ऊपर से निकल जाता है। बेस तैयार किया गया लेकिन वो बेस आपके अंदर बना हुआ नहीं रहता, फ्रेश नहीं रहते। अरे जब छुट्टियां पुराना निकाल के, ये परस्यू करना है। आप उसमें अगर मन लगाएंगे तो वो आपको पहचानेगा, जब पहचानेगा, मन लगाएंगे तभी बॉर्न अगेन होंगे। परमेश्वर हमारे स्वभाव, एकदम अन्य जातियों का स्वभाव बिल्कुल सही लिखा है, परमेश्वर को नहीं खोजते, उनको कोई मतलब नहीं। कोई उठा दे, कोई खिला दे, कोई बिठा दे, कोई पहुंचा दे, ये दूसरे पर निर्भर।
परमेश्वर चाहता है कि तुमको इतना ट्रेन करे कि तुम परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर होना सीखो, मनुष्यों पर नहीं। निर्भरता बहुत खराब चीज होती है। अगर आपने एक छोटा बच्चा, उसको क्यों इतनी एजुकेशन दी जा रही, ताकि वो परमेश्वर के सामर्थ्य में एक सही व्यक्ति के रूप में प्रकट हो, एक अच्छा बेटा बने, एक अच्छा पति बने, एक अच्छा पिता बने, एक शिक्षित हो और सामाजिक तौर पर उसका एक वो पहचान बने कि माता पिता पे निर्भर रहे। 25 साल का लड़का के पापा कहेंगे तब हम कुछ बताएंगे। 25 साल के लड़के से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पापा कहेंगे? पापा की शिक्षा क्या थी? पिता की शिक्षा बच्चे के जीवन में प्रकट होती। इसलिए बच्चे जो होते हैं वो हमारा शारीरिक फल है, और फल से पेड़ की पहचान हो जाती है कि हमारा हम कैसे थे। ये इसको फिर से पढ़िए। फॉर दोज हु आर अकॉर्डिंग टू द फ्लैश एंड आर कंट्रोल्ड by its unholy desires set their minds on and pursue those things which gratify the flesh. Yeah, but those who are according to the spirit and are controlled by the desires of the spirit set their minds on, एंड देखिए उधर परस्यू दोज थिंग्स है और इधर सीक दोज थिंग्स। आत्मा जो है वो खोजती है, आत्मा उन बातों की खोज करती है जो परमात्मा से संबंधित है, यानी वचन की, मेल मिलाप की, प्रेम की। ये आत्मा के फल है। शांति की खोज करती है, आनंद की खोज करती है, यानी जिनसे मानव सभ्यता में जुड़ाव पैदा हो, परिवारों में संबंध अच्छे हो, वो चीजें खोजती है आत्मा। और शरीर उन चीजों के पीछे भागता है जो शरीर की अभिलाषा है। यहां पे देखिए एक तरफ परस्यू है, शारीरिक मन परस्यू करता है, भागता रहता है, और आत्मिक मन क्या होता है? वो खोजता रहता है। ऐसा कौन सा काम है जो बैठे बैठे हो सकता है? नहीं, परस्यू करने के लिए आपको बैठना नहीं, भागना, लेकिन खोजने के लिए तो आपको बैठना पड़ेगा वचन में, तभी तो खोज पाएंगे। कितने लोग बैठते हैं वचन में? बाइबल पढ़ने का ड्रामा करते हैं, वो भी भोर में। हमने अपनी जिंदगी में कितने देखे हैं बाइबल लेके बैठे हुए, दुआ करने बैठे हुए, और उनकी जिंदगी में कोई रिजल्ट नहीं। हमें जब इतने साल सेवकाई में हो गया है, उससे पहले हमारा बचपना भी इसी कम्युनिटी के अंदर बीता है, बताइए। और हमने बचपन से आंख खोली और कलीसिया को समझा है। इसीलिए पौलुस ने तिमोथियस को बोला, तिमोथियस का और मेरे जीवन में एक बहुत सिमिलैरिटी है। तिमोथियस को पौलुस ने क्या, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हो, बिल्कुल सही, हमारा भी बचपन से जाना, लेकिन हमें इसमें कुछ नहीं मालूम, हम इन चीजों से बिल्कुल दूर थे। मालूम क्या, हम आत्मिक थे ही नहीं, बॉर्न अगेन थे ही नहीं, तो शारीरिक दिमाग तो बेकार है, इसमें कुछ समझ में आना नहीं, मन भी नहीं लगेगा। आगे पढ़िए। सीक दोज थिंग्स विच ग्रेटिफाई द होली स्पिरिट, ब्रैकेट में होली लिखा हुआ, पवित्र आत्मा की चीजों को आपका दिल खोजता है? नहीं। आपकी आत्मा खोजती? नहीं, झूठ मत बोलिए, नहीं खोजती, बल्कि आपको जो दिया जाता वो भी इधर से निकाला इधर फेंक दिया, शून्य पे खड़े हुए। छठा पद इंग्लिश में, नाउ द माइंड ऑफ द फ्लैश। अब देखिए ये आ गया प्रकृति, जो हमने कल बताया था। रेस्ट से क्यों नहीं खुल रहा है? क्योंकि ये हमारे माइंड से, हमारी प्रकृति से, हमारे स्वभाव से बैद है, यानी परे है। वो बैद क्या है? यहां पे लिखा हुआ है, नाउ द माइंड ऑफ द स्पिरिट, माइंड ऑफ द फ्लैश विच इज, देखिए इसमें तीनों चीज आ, हमारा जो शारीरिक माइंड है और उसके अंदर जो दो गुण हैं, एक 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों का ज्ञान, और दूसरा तर्क ज्ञान। तो ये प्रकृति, इंद्री और तर्क, ये तीनों चीजें हमारे माइंड का पार्ट है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमारे माइंड से परे है, ये आप दिमाग से नहीं पकड़ पाएंगे, इसको समझ नहीं पाएंगे, ये ज्ञान से नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं है, शारीरिक ज्ञान नहीं।
परमेश्वर ने ऐसा, देखिए कुछ नहीं, परमेश्वर ने कुछ नहीं किया है। फिजिकल स्पिरिचुअल का अंतर है। मैंने आपको एक पूरी सीरीज चलाई थी, फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलो, पहले शारीरिक फिर आत्मिक, पूरी 100 एपिसोड है, पीछे जाके देखिए। उसमें यही समझाने की कोशिश की है कि हमारा शारीरिक जो जीव है, हमारा शारीरिक जो माइंड है, बुद्धि है, वो परमेश्वर की आत्मिक बातों से परे है। आत्मिक बातें नहीं समझ पाएंगे, आप पढ़ लेंगे, बोल भी लेंगे, लेकिन आपके जीवन में आत्मसात नहीं कर पाएंगे। वो आत्मा में होना है, शरीर में होना ही नहीं। अब यहां पर एक चीज क्लियर हो गई, नाउ द माइंड ऑफ द फ्लैश विच इज सेंस एंड रीजन विदाउट द होली स्पिरिट, जो हमारे पास तर्क शक्ति है और जो हमारी इंद्रियां हमको चीजें दिखा रही हैं, आंखों से, कानों से हम सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, जबान से चख रहे हैं, स्पर्श से, इन सब तरीकों से, इंद्रियों से जो हमें चीजें प्राप्त हो रही, ज्ञान प्राप्त हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड नॉलेज। ये ज्ञान हमारे लिए, ये मालूम क्यों है, ये क्यों ऐसा है, इन द रीजन विदाउट द होली स्पिरिट, ये बिना पवित्र आत्मा के। और बिना पवित्र आत्मा के जो भी अनुभव आप प्राप्त करते, देखकर, सुनकर, चखकर, स्पर्श से, ये धोखा है। अनहोली लिखा है, अपवित्र है। तो कहां से परमेश्वर का ज्ञान मिले? ज्ञान का मतलब अनुभव, अनुभव के साथ। और इसीलिए लिखा है कि विदाउट द होली स्पिरिट इज डेथ, डेथ दैट कॉम्प्राइजेस ऑल द मिजरीज arising from sin, both here and hereafter. But the mind of the Holy Spirit is life and soul, peace, both now and forever. सातवां, that is because the mind of the flesh with its carnal thoughts and purposes is hostile to God, यानी हमारा जो शारीरिक माइंड है, हमारी शारीरिक बुद्धि है, वो परमेश्वर से बैर करती है। प्रमाणित करने, आप थोड़ी देर वचन सुनते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी देर बाद आप कुलबुलाने लगते हैं, शरीर में उलझन पैदा होने लगती है, कुछ लोग सो जाते हैं, कुछ डिस्टर्ब करने लगते हैं, कुछ मोबाइल में लगे रहते हैं। प्रमाणित है ये बात। Hostile to God, for it does not submit itself to God's law. Indeed, वो परमेश्वर के अधीन ना तो है और ना हो सकता है। शारीरिक मनुष्य का मन परमेश्वर के अधीन ना तो है और ना हो सकता। तो बताइए, परमेश्वर का आपको ज्ञान कहां से मिल जाएगा? शारीरिक मनुष्य प्राप्त कर सकता है, तो फिर किसको मिलेगा? बॉर्न अगेन बिलीवर। आ गया ना? अब एक पार्ट क्लियर हो गया, जिसका पहला वाला, इट्स अ ट्रुथ बियॉन्ड द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ नेचर, सेंस एंड रीजन। ये बुद्धिमान, और दूसरा पॉइंट है, ये बुद्धिमान और समझदार लोगों से छिपा हुआ है। यही तो रहस्य का दूसरा भाग था। इट इज हिडन फ्रॉम द वाइज एंड प्रूडेंट। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय, उसका 7 और 8 पद पढ़िए। यहां तक कि है नहीं, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 7 और 8 पद। परंतु पौलुस कह रहा है, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। भेद का मतलब रहस्यमयी तरीके से बताते हैं, रहस्य के लेवल पे बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से, यानी टॉप लीडरशिप्स जितनी भी वर्ल्ड में है, वो चाहे रिलीजियस हो और चाहे पॉलिटिकल हो, ये दोनों लीडरशिप्स को जब मिला के बोलते तो हाकिम बोला जाता है, जिनके ताबे समस्त मानव जाति है। मानव जाति मालूम है, ऐसे 2 लेयर है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसके अंदर आती है स्पिरिचुअल लीडरशिप, और उसके अंदर आते हम। तो ये 2 लीडरशिप, ये हाकिम, और ये दोनों लीडरशिप की बात यहां पे की जा रही है कि परमेश्वर को,
देखिए पौलुस क्यों कह रहा है मैं कि परमेश्वर का जो रहस्य है मैं उसको भेद की रीति पर बता रहा हूं, जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि अगर वो जानते तो प्रॉब्लम हो जाती। पहली बात, लेकिन वो जान ही नहीं सकते थे क्योंकि वो आत्मिक थे नहीं, बॉर्न अगेन कोई हुआ ही नहीं था। तो एक ही व्यक्ति जो पहला आया वो आत्मा से जन्म लेकर आया, हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। हाँ के ना, उसके कंसीव से लेकर उसके बॉर्न पैदा होने के बाद उस पर आत्मा उतरने तक पूरा आत्मा से है। सिंपल है, बिल्कुल समझने के लिए बिल्कुल साफ साफ है। लेकिन बताइए लोग उसमें लॉजिक घुसेड़ते हैं ना, जब अपना दिमाग उसमें बाल की खाल निकालने में लगा देते हैं तो आप वो सिंपल ट्रुथ से बाहर हो जाते हैं, क्रिटिकल कर लेते हैं अपने आप को। कुछ नहीं, वो आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ, आत्मा के द्वारा कंसीव हुआ, आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ और आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत किया। पवित्र आत्मा उस पर उतरा, पवित्र आत्मा के ताबे रहा, उसकी परीक्षा भी हुई, शैतान ने उसकी डायरेक्ट परीक्षा की। उसके बाद वो क्रूसीफिक्शन पे गया, उसके बाद पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, और वहां से उसने अपना आत्मा उंडेल दिया। वो करके चला गया, किसी की कुछ समझ नहीं आया। यहां तक कि जिनको उसे पहचानना था वो भी नहीं पहचाने, जिनके पास पुस्तकें थी। अब आज कलीसिया के सामने जब उसके दोबारा आने का समय है तो पूरा पवित्र आत्मा पूरा इतिहास रख के बात कर रहा कि जिनके पास जानकारी थी, ज्ञानी थे, वो धोखा खा गए, नहीं पहचान पाए। क्या कलीसिया के लोग पहचान पाएंगे? पहली बात बताइए, अगर वो सामने प्रकट हो जाए पहचान पाएंगे? क्योंकि इसमें एक बात लिखी हुई है, वो कभी मत भूलिएगा कि यीशु मसीह बाद में आएगा, पहले झूठा आएगा और झूठे के सामने सब चिपक जाएंगे। क्योंकि ऐसी शिक्षा का आपके अंदर ये रद्दे लगे हुए, वो शिक्षा के रद्दे हैं और शिक्षा के रद्दे गलत है, इसलिए सच्चा बाद में पहले झूठा, ताकि प्रभु ये देख ले कि कितने उसे पहचान पाएंगे। अब आप बताइए चैलेंज क्या है? उसको पहचानना, क्योंकि अब वो आने वाला है। तो पहचानोगे कैसे? जब संगति सही होगी, पवित्र आत्मा के साथ संगति करोगे तो पवित्र आत्मा आपको उसकी पहचान में प्रकट कर देगा, वो आपको पहचान लेगा। ठीक, यही कलीसिया में सेवकाई, पवित्र आत्मा की सेवकाई यही है। यह बुद्धिमान और समझदार लोगों से छिपा हुआ है। इट इज हिडन फ्रॉम द वाइज एंड प्रूडेंट। अब यहां पे आप देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 25 पद पढ़िए। हम तो बहुत एकदम लिमिटेड एक दो वर्सेस में ही आपको बता रहे हैं, ये पूरी प्रमाणित चीजें हैं बाइबल में। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को, किसने किया? ये पिता ने ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है। यहां पे बालकों का मतलब क्या मालूम? बॉर्न अगेन बिलीवर्स। आप जैसे ही बॉर्न अगेन होंगे आपके सामने सब स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन आप जिंदगी भर रगड़ जाएंगे, आप उसका दर्शन नहीं पाएंगे और उसके सत्य को नहीं देख पाएंगे। जब तक आप देखेंगे नहीं, प्रवेश नहीं मिलेगा यीशु मसीह का। जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे, स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस से बोल दिया था उसने, जो यहूदियों का हेड था, हेड को बता दिया था कि जाकर बता दो, तो उसकी खुद समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है बॉर्न अगेन का। वो शारीरिक बातें करने लगा। अब आप बताइए, जब यीशु मसीह प्रकट हो गया, यहूदी नहीं पहचान पाए और फिर भी वो क्लू दे रहा है और यहूदियों के मुखिया को क्लू दे रहा है, उस कम्युनिटी के हेड को, तो उस हेड को भी नहीं मालूम। तो आज बताइए, आज आप किसके बल पे रहेंगे? आप जिस पास्टर को अपना कहते हैं ना अगुआ, वो जब वो ही नहीं पहचानेगा तो तुमको कहां से पहचान मिलेगी? प्रश्न आया। मुद्दों की बात, जैसे राजनीति में क्या हो रहा है ना, गद्दी के लिए लड़ रहे हैं, मुद्दों की बात कहीं नहीं हो रही। वही चीज स्पिरिचुअल में, सब नेम फेम मनी के लिए लड़ रहे हैं, मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा। गलत बात है। परमेश्वर को लेकर इतना भ्रमित होना और लोगों को भ्रमित करना, दोनों ही बातें ये पाप। आप नहीं मालूम है, सीखो। परमेश्वर की आत्मा ही सिखाएगी, किसी संस्था में जाके मत सीखो। संस्था अपना वर्जन सिखाएगी। यह है समस्या, विडंबना है ये।
जिस संस्था में जाएंगे वहां का वर्जन अलग है, वहां का यीशु अलग है, वहां का पवित्र आत्मा अलग है, वहां की शिक्षा अलग है। बांट दिया। तीसरा पॉइंट था, ये पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट किया जाता है। ये सत्य पवित्र केवल और केवल और केवल पवित्र आत्मा द्वारा प्रकट किया जाता है, किसी संस्था की शिक्षा से नहीं प्राप्त होगा। और केवल आत्मा के द्वारा जन्म प्राप्त करने वाले विश्वासी जो कि आत्मिक संतान हैं, उन्हें प्रकट किया जाता है। इट इज रिवील्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड अनटू बेब्स, यानी स्पिरिचुअली बॉर्न अगेन। these three distinct marks are found in every gospel mystery, यानी कि ये तीन विशिष्ट चिन्ह प्रत्येक सुसमाचार रहस्य में पाए जाते हैं। तो परमेश्वर की बाइबल में जितने भी रहस्य हैं उसमें ये तीन बातें हमेशा कॉमन चलेंगी, ताकि आपको रहस्य, आपको ये ना हो कि आप शारीरिक बुद्धि से आप ये नहीं प्राप्त कर सकते। ये मिलेगा पवित्र आत्मा के प्रकाशन से। तो बाइबल स्टडी का उद्देश्य क्या है? कि पवित्र आत्मा का प्रकाशन आपको प्राप्त हो और आप परमेश्वर की संतान बन जाए। बॉर्न अगेन ऐसे घर बैठे नहीं होंगे, आपको संगति में ज्वाइन करना पड़ेगा और इसमें एक्टिवली पार्ट लेना पड़ेगा, पार्टिसिपेशन जिसको बोलते हैं। मिस्ट्री ऑफ ट्रिनिटी कल हमने आपको बताई, जो पहली बताई थी मिस्ट्री ऑफ ट्रिनिटी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। इसको समझने के लिए इसको हम और सरल कर देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 11 अध्याय का 27 पद पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है? मत्ती 11:27। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। यीशु मसीह सच बोल रहा था कि झूठ? बिल्कुल सच बोल रहा था, और ये सच आज भी वैसा ही सत्य है, ये बदला नहीं है। पुत्र को कोई नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता। अब आप देखिए, कलीसिया में आइए तो कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। कलीसिया के लिए ये सत्य है। और संसार में जो रिलीजन्स हैं, रिलीजन्स इन द वर्ल्ड, कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। तो बेटा, पुत्र के पास आओगे तभी तुम्हें पिता मिलेगा, और पिता पुत्र दोनों मिलेंगे, उद्धार मिलेगा। तो वो उनके पास, वो पिता को नहीं जानते, सब अपना अलग 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 लेके खड़े जी। और वो देखिए, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन हो गए। और वो इन तीनों के अलावा, यानी पवित्र आत्मा प्रकट करेगा पिता को और पुत्र को, लेकिन कब? और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो पिता को कौन प्रकट करेगा? पुत्र। और पुत्र को कौन प्रकट करेगा? पिता। लेकिन पिता पुत्र एक ही हैं, तो इन दोनों को प्रकट कौन करेगा? पवित्र आत्मा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो भी पवित्र है। तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, और इससे खिलवाड़ नहीं करना, क्योंकि ये आग है। आग से मत खेलो। पीछे चिन्ह देख लीजिए, आग से लोग खेल रहे हैं, और ये खेल लोगों को आरंभ से देख लीजिए, जिसने खेल किया भारी पड़ा। यहूदियों का पूरा इतिहास हमारे सामने रखा हुआ है आज कलीसिया के सामने। जब उनको नष्ट कर दिया उसने, तो हमें छोड़ देगा क्या? खेलो जितना खेलोगे। इसमें गंभीरता बहुत जरूरी। गंभीरता का मतलब सीरियस, सब बातों को किनारे। आप अपना दिमाग बिल्कुल खाली करके आइए घर कि आप कहां जा रहे हैं। केवल वहां पर उसी मुद्दे पे बात होनी चाहिए। आप कलीसिया में आए हैं किस उद्देश्य से? तो वचन पे चर्चा करने की बजाय आप सांसारिक बातें, ये तो घर पे भी करते हैं, ये तो आप फोन पे भी कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? गंभीरता आपकी नहीं क्लियर हो रही अभी तक। बार बार इस चीज पे बोला जा रहा, बार बार चीज पे गंभीर हो जाइए कि आप क्यों आए हैं, उद्देश्य जगाइए अपनी आत्मा को। मेरा आने का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 35 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 35 पद जी। पिता पुत्र से प्रेम रखता है। किसने? पिता ने सब वस्तुएं पुत्र के हाथ में दे दी, यानी सारा अधिकार उसको दे दिया जी। जो पुत्र पर विश्वास करता है, ये पूरी दुनिया के समस्त लोगों के लिए, चाहे कोई भाषा, कोई जाति, कोई रिलीजन का हो, जो पुत्र पर विश्वास करता है
अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो ये आत्मिक जीवन देखेगा ही नहीं। दूसरी बात यह कि परमेश्वर का प्रकोप उस पर क्रोध बना रहेगा, तो प्रकोप बना रहेगा, आपके ऊपर एक प्रकोप काम करेगा, और वो प्रकोप तब तक रहेगा जब तक आप परमेश्वर की संतान नहीं बन जाते। तो परमेश्वर ने तो घेर दिया ना सबको, बच के कौन जाएगा। और परमेश्वर ये छोटी सी ग्रुप में नहीं, परमेश्वर पूरी दुनिया को कलीसिया कह रहा है, क्योंकि समस्त मानव जाति के लिए उसने प्राण त्यागा है। अज्ञानता उनमें है, उसकी जिम्मेदारी कलीसिया पर। कलीसिया में जब सही नहीं हुआ तो संसार में निंदा हुई। पुत्र के द्वारा पिता को किसने प्रकट किया इस संसार में? पुत्र ने। तो पुत्र के द्वारा कलीसिया में, पुत्र के द्वारा संसार में परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। तो कटघरे में सब आ गए, माफी किसी को नहीं मिलेगी, सब एक ही तरीके से, सब पर लिखा है ना, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को, बिल्कुल एक्यूरेट लिखा हुआ है। तो कम से कम वचन का इतना प्रभाव कि आप खोजना तो शुरू करें, मन के अंदर खोजिए, उसकी उपस्थिति को खोजिए। एक और पद पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 20, 21, 22, 23, 24। धीरे धीरे पढ़ेंगे 20 से 24 तक। ये ट्रिनिटी के ऊपर है, पूरा त्रिएकता के ऊपर है। मैं केवल यीशु मसीह महायाजक की प्रार्थना करते समय बोल रहा, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी। किनके? ये प्रेरितों की बात की जा रही है। यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना की, फिर उसके बाद अपने चेलों के लिए प्रार्थना की, और फिर उसके बाद तीसरा सेक्शन है उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो चेलों के द्वारा यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। हाँ, मैं उनके लिए विनती करता हूं जो इनके यानी चेलों के वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं। बोथ आर एक है ना, जैसे तू मुझ में हो मैं तुझ में हूं। ये वाली चीज, और परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर। तो यीशु मसीह ट्रिनिटी का एक बहुत सटीक, एक ऐसा नमूना है। यीशु की चमत्कार की दुनिया में नकल उतारी जा सकती है, ट्रिनिटी की नकल नहीं उतारी जा सकती। और ट्रिनिटी के बाहर जितने भी सब झूठे मसीह है। अब आपको झूठे मसीह का समझ में आया? विदाउट द लव ऑफ द फादर, विदाउट द ग्रेस ऑफ द सन एंड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। त्रिएकता का बंधन है, इसके बाहर जितने लोग हैं सब झूठे। तो सच्चा मसीह कौन है? जिस पर ये लिखा है ना कि मैं जिस पर पुत्र प्रकट करे। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रगटीकरण के द्वारा जो उस पर विश्वास करता है वो मसीह में है, बाकी नहीं। अब आप बताइए कहां खड़े? इस घेरे से बाहर है ना? आगे पढ़िए। वैसे ही देखिए यहां पर यीशु मसीह क्या कह रहा है, जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे यानी समस्त मानव जाति वे भी मुझ में लिखा है कि हम में। हम का मतलब क्या होता है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। ये कैसे संभव है? ये आपकी बुद्धि से बाहर है। आज एक व्यक्ति घर में बैठा इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहता पवित्र आत्मा मुझ में है, तो कैसे? आत्मा तो देह में होता है और मसीह का आत्मा मसीह के देह में है, और देह का मतलब होता है, मसीह की देह का मतलब कलीसिया। तो मसीह का आत्मा कहां होगा? मसीह की कलीसिया में। तो कलीसिया से बाहर व्यक्ति कैसे कह रहा है पवित्र आत्मा? तो ये उसको नहीं मालूम, वो शारीरिक माइंड से बोल रहा है। और ये एक ऐसा सत्य है जो दिमाग से नहीं समझ में आएगा। परमेश्वर का आत्मा आपको कहां मिलेगा? मसीह की देह में। मसीह की देह का मतलब है कलीसिया, ठीक? तो कलीसिया में मसीह का आत्मा है, आपके अंदर उसका एक अंश आता है अगर आप बॉर्न अगेन है तो, और अगर बॉर्न अगेन नहीं तो वो भी नहीं। आप केवल परमेश्वर की आत्मा के संपर्क में आए और वैसे ही चलेंगे।
शारीरिक रूप में आए और शारीरिक, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ हृदय में, यही हृदय परिवर्तन, इसी को बोला गया, कन्वर्ट हो जाता आपका हृदय, आप आत्मा की तरफ चला जाता आपका दिल। दिल के दो भाग हैं, एक फिजिकल और एक स्पिरिचुअल। तो ये फिजिकल वाला जिंदा है इसलिए फिजिकल एक्टिविटीज चल रही है, आत्मिक वाला मरा हुआ है इसलिए आत्मिक कोई एक्टिविटी नहीं। क्लियर जी। एक और आगे पढ़िए, जिससे संसार विश्वास कर ले कि तू ही ने मुझे भेजा। यीशु मसीह का चैलेंज देखिए, जब तक कलीसिया और समस्त पृथ्वी पर जो परमेश्वर मसीह के लोग हैं वो सब एक होकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा में एक ना हो जाए, तब तक संसार विश्वास नहीं करेगा। जी, वो महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी। किसको? कलीसिया को, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के, वैसे ही कलीसिया में लोग पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाएं। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए। अब इसको थोड़ा सा इजीली खोलिए कि मैं यानी यीशु मसीह उनमें, किनमें? कलीसिया में, कलीसिया के सब अंगों में यानी सदस्यों में, और तू यानी मसीह में, यीशु मसीह में पिता, और पिता कलीसिया में, और पुत्र कलीसिया में, और पुत्र की देह में लोग एक हो जाए, ताकि तो ये कलीसिया के बिना संभव है? सच्ची कलीसिया के बिना सच्ची मसीहत संभव है, सच्चा विश्वास संभव है? तो कलीसिया ही तो नहीं है, सारा खेल वही गड़बड़ हो गया जी, सब शारीरिक हो गया। और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही उनसे प्रेम रखा है। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है। तो यीशु मसीह महिमा में कब पहुंचा? पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण में जब वो ऊपर गया तो वो महिमा में उठाया गया। हाँ, तो आप भी जब बॉर्न अगेन होते हैं तो आप उसके उस स्थान तक उठा लिए जाते हैं। कलीसिया मालूम कहां है? स्वर्गीय स्थानों में, पृथ्वी से ऊपर, हमारी शारीरिक जीवन से, शारीरिक बुद्धि से, शारीरिक क्रियाओं से एकदम ऊपर। तो आप भी आत्मा में ऊपर उठा लिए जाते हैं। अभी आपको आत्मा में उठना नहीं मालूम, तो पुनरुत्थान कहां से मालूम होगा? फिर आप रैप्चर को कैसे समझेंगे? रैप्चर का मतलब आत्मा में जीवन उठ जाना, प्रभु से हवा में मिलना है ना, कि जमीन पे। एक और पद निकाल दीजिए जो आपको मिलेगा। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको ये रहस्य खोला जा रहा है, पवित्र आत्मा खोल रहा है, इसी को बोलते हैं मिस्ट्री ऑफ ट्रिनिटी। उसके बाद एक दूसरा हम लोग ने रहस्य देखा था, कलीसिया को परमेश्वर में बढ़ना है, अर्थात पिता के प्रेम में, पुत्र के अनुग्रह में और पवित्र आत्मा की सहभागिता में। ये कलीसिया को परमेश्वर में बढ़ने का मतलब क्या होता है? पुत्र में बढ़ना है ना। अब मेरे साथ एक पद यहां पे देखिए, मत्ती 28 अध्याय में आइए, मत्ती 28 अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। मत्ती 28 का 18। यीशु मसीह यहां पे क्या कह रहा है? स्वर्गारोहण से पहले बोल रहा है। यीशु ने किनके पास? ना, अरे उसके ऊपर देखिए, ऊपर हेडिंग लिखी होगी, किससे बोल रहा है? हाँ, ये देखिए वो फिर उसने पढ़िए 28-18। किनके पास आकर? चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया। कब? क्रूसीफिक्शन पे, जब उसने प्राण त्यागा था ना, जीत लिया था।
स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उससे पहले किसके पास चला गया था? शैतान के पास। ठीक, शैतान ने होल्ड कर लिया था। शैतान ने किससे ले लिया था? आदम से ले लिया था। देखिए बाइबल कंटिन्यूएशन में हम आपको बता रहे हैं ना, ये कंटिन्यूएशन की बुक है। और होता क्या, आप इधर से पढ़ते आ रहे हैं और इधर का भूल गए और आगे पढ़ने लगे उलझ। पवित्र आत्मा क्या करता है? आगे पीछे टैली करवा देता। टैली एक वो होता है ना, टैली क्या करते हैं, पैसे का हिसाब किताब कैसे गड़बड़ होता है, वो एक सॉफ्टवेयर आता है ना जो अकाउंट्स वाले यूज करते हैं, टैली। टैली का काम क्या है? तो वो कंपेयर करवा देता है, टैली करवा देता है। तो पवित्र आत्मा हमको पूरी बाइबल को टैली तो करवाता है। ये एक सॉफ्टवेयर है, पवित्र आत्मा सॉफ्टवेयर का काम करता है जी। अब यहां पे देखिए क्या लिखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। यहां पे जातियों का मतलब सब राष्ट्रों के लोगों को, हर जाति, हर भाषा, हर रिलीजन के लोगों को जाके चेला बना और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ये जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, ये बपतिस्मा कहां होता है मालूम है? ये मसीह की देह का बपतिस्मा है, जहां पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति और सहभागिता आपको प्राप्त होती है और आप इसमें फेलोशिप करते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपके जीवन में ये बैप्टिज्म आपको प्राप्त होता है पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, परमेश्वर की उपस्थिति का। ठीक, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जब एक साथ होते हैं तो ये परमेश्वर की उपस्थिति, प्रेजेंस, परमेश्वर की उपस्थिति कहां? कलीसिया में होनी चाहिए। बिना पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति के कलीसिया का कोई अस्तित्व नहीं है। अब इसको आप समझ लीजिए कि ये यहां पे जो कहा गया, इसको पीछे जाइए, डैनियल रहस्य में, डैनियल 7 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़ेंगे। डैनियल का 7 अध्याय। और मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो मनुष्य के संतान सा, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश में बादलों में समेत आ रहा था और वो उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता और महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। ये किसके विषय में वर्णन कर रहा है? तो हम लोग उस युग में हैं जब ये हो चुका है। डैनियल वहां पे भविष्यवाणी कर रहा है और हम लोग जिस युग में ये हो चुका है। तो आप किसके अंडर में हैं? कौन ईश्वर है हमारे ऊपर इस समस्त पृथ्वी पे? और उसी से सब पंगा लिए पड़े, उसी से पंगा लिए पड़े। क्या होगा? जागृत आत्मा नहीं है ना, सब शारीरिक बुद्धि से काम कर रहे हैं। सब शरीर में शारीरिक, और शारीरिक व्यक्ति जो है वो उसको कुछ प्राप्त नहीं होगा। और अंत में जब पर्दा उठेगा ना, ईश्वर का पर्दा उठेगा कि ये, अरे क्या होगा, उनका हालत खराब हो जाएगी। मैं क्या बताऊं, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि वो क्या होगा। कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़ दीजिए। कुलस्सियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 8 और 9 पद। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने, बस देखिए परमेश्वर ने, ये दुनिया के लोग उसको ईश्वर क्यों नहीं मान रहे हैं, और वो परमेश्वर का सही रूप भी है और परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य उसके द्वारा प्रकट हुई और उसने उद्धार का सारा काम कर दिया। समस्त मानव जाति को जिस दशा में थे उसमें से सबको निकालने का काम कर दिया, उद्धार का मार्ग तैयार कर दिया। और उसके बाद लोग कैसे, वो देखिए फिर से पढ़िए इसको क्या कह रहा है।
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। ये दीनता ही गलत हो। आज मालूम है, कोई व्यक्ति जब दीन होता है ना तो लोग उसको हल्के में लेते हैं, लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह इतना दीन हुआ, और जितना दीन हुआ उतनी पावर काम करती है। आप उसके साथ कुछ करके दिखा दीजिए, आप उसके साथ जितना दुर्व्यवहार करेंगे नुकसान किसको? हम आपको इसका एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला बता दें। आप कोई गुम्मा ऊपर फेंकिए, वो आप ही के सिर पे आके गिरेगा। आप थूकिए ऊपर, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने ही के लिए कर रहे हैं। जो आप दीन व्यक्ति के साथ जो आप करते हैं ना, वो आप प्रभु के साथ करते हैं, क्योंकि उससे बड़ा दीन कोई नहीं। और उसके साथ करने का मतलब मालूम कि आप अपने साथ कर करो। आप गाली दोगे, वो गाली आप ही को लगेगी, क्योंकि वो गाली सुनकर गाली देता नहीं था, ये स्वभाव ही नहीं था उसका। अब आगे आगे पढ़िए, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, ये कुलस्सियों की पत्री में पढ़ रहे हैं कि फिलिपियों में? कुलस्सियों 2 अध्याय का 8 और 9 बोला था, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा, हाँ, तुम्हें शिकार ना कर ले, अपना शिकार कर ले कि तुम्हें अपना मसीह बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। जो शिक्षा मसीह के अनुसार नहीं है उसका शिकार मत बनो। और आज दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं? उसी का शिकार बने बैठे हुए और मसीह के विरोध में बोल। सत्य बोलिए ना, तो लोग आपके विरोध में नहीं बोल रहे हैं। हम अपनी कोई शिक्षा थोड़ी ना दे रहे हैं, हम तो उसकी सच्ची बातें बता रहे हैं। और जो इनके विरोध में बोल रहा है, वो किसके विरोध में बोल रहा है? उसके विरोध में हिसाब वो ले लेगा। उसने हमको सिर्फ ये बोला, जैसे जितने राइटर थे उसने कहा मैंने जो काम किया वो करते रहो, हिसाब मैं ले लूंगा। जो भी उसके ऊपर कोई गलत टिप्पणी करेगा उसका हिसाब मैं लूंगा। हिसाब लेना, पलटा लेना किसका काम? उसका। हमारा काम जो उसने काम दिया वो कर रहा है। यहां पे यही बात बोली जा रही है कि व्यर्थ बातों से अहेर ना कर ले, क्योंकि उसमें, किसमें? प्रभु यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। इसका मतलब यह हुआ, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज उसमें वास करती है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, 9वां पद, Colossians chapter 2 verse 9. For in him behold fullness, behold का मतलब देखो, fullness of deity, the fullness of deity, the Godhead, Godhead का मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसे हिंदी में कहते हैं परमेश्वरत्व। ये पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। ये त्रिएकता मसीह में बॉडीली वास करती है। और आप मसीह की देह का अंग हैं, तो आप इसका एक्टिव अंग है, बॉर्न अगेन और एक्टिव विश्वासी हैं, तो आप इसमें परिपूर्ण हो। यह है मसीहत। लोगों ने मसीहत को देखो क्या कर दिया। लेकिन जो परमेश्वर का स्वरूप बिगाड़ता है उसका हाल अभी नहीं मालूम। वो तो इतना बुरा होगा कि उसके पास पछतावे का भी मौका नहीं होगा, और ना मृत्यु भी नहीं आएगी, तब पाएगा। हेल का सीन बहुत भयानक है, उसकी ये सत्य है, वास्तविक है। हेल आपने भी देखा नहीं? हेल का अनुभव अच्छा, परमेश्वर हेल से बचा रहा। नरक की अग्नि से बचना यह बहुत बड़ा उसका अनुग्रह है। अब देखिए, मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस हमने कल आपको बताया था। मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस यानी परमेश्वर का मानव रूप में प्रकट होना। द पर्सन ऑफ इमैनुअल, इमैनुअल का व्यक्तित्व अर्थात हमारे साथ ईश्वर, एक गौरवशाली व्यक्तित्व में ईश्वरत्व और मानवता। अब पढ़िए फिलिपियों 2 अध्याय और उसका 2
से 11 पद तक। फिलिपियो 2 अध्याय 2 से 11 तक। तो मेरा ये आनंद पूरा हो, पूरा करो कि एक मन रहो। देखिए कलीसिया में सबके अंदर कितने मन होने चाहिए? कहां है? सबका अपना अपना मन है। इसका मतलब अभी सब अंदर प्रवेश नहीं किया किसी ने, सब बाहर ही खड़े हैं द्वारे पे शरीर में है जी। और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। अगर आप मसीह की देह में हैं और आपके अंदर उसका स्वभाव नहीं है तो आप कौन है? अजनबी है ना। देखिए दुष्ट आत्माएं पहचानती है, अनदेखा वर्ल्ड आपको पहचान रहा है, तो आपकी एक भी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। आपका एक भी, आप जो कुछ भी मांगे वो कुछ मिलेगा? समझ जाओ क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड तुम्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड तुमको देख रहा है कि तुम आज कहां खड़े हो शरीर में, शारीरिक दशा में हो जी। जिसने परमेश्वर यानी यीशु मसीह के विषय में बताया जा रहा है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होने पर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूं। अगर वो ऐसा करता तो उद्धार मिलता। आज एक विश्वासी को देख लीजिए जिसको ABCD ढंग से भी नहीं मालूम, छोटे छोटे उम्र के पास्टर्स, देखिए कैसा व्यवहार करते हैं। अरे यीशु मसीह से बड़े हो गए वो। अभी तुमको काखा गागा बाइबल में पढ़ना आ गया तो तुम ऐसी हालत कर रहे हो। अगर तुमको उतनी पावर्स मिल जाएंगी ना तो तुम हत्ते नहीं आओगे। इसीलिए वो पावर्स किसी को देता है, उसने पावर देना बंद कर दिया। पुराने नियम में जो उसने किया ना, वहां से उसको अब मालूम हो गया कि मेन बागडोर अपने हाथ में रखो, बस थोड़ी सी छूट दे दो कि जब मेरे साथ हो जाओ, ये जाके इसको हाथ रख दो ठीक हो जाएगा। तो आप मसीह आपके साथ है, आपने हाथ रखा वो चंगा हो गया। तो ये मत सोचिएगा कि आपने चंगा किया या आपके पास पावर है। आप मसीह को पकड़े हुए हैं और मसीह की सामर्थ आपके द्वारा, आप कॉन्टेक्ट पॉइंट बन गए ना, आपके द्वारा सामर्थ गई, उसने चंगा कर दिया। और जो शारीरिक मनुष्य है ना, वो कहता देखा मैंने छूने से, अरे पौलुस के ऊपर लोग रुमाल अंगोछे छुआते थे और बीमारों पे डालते थे, वो चंगे हो जाते, तो दुष्ट आत्माएं भी निकल जाती थी। तो पौलुस ने तो कुछ भी नहीं किया, उसकी देह से मसीह उसके साथ था, उसके अंदर हृदय में भी था, उसके भीतरी मनुष्यत्व में और उसके ऊपर भी था। उसकी बॉडी देखिए, ये पावर आपके अंदर तभी आएगी जब वो लेवल आए जी। परंतु अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में, यानी यीशु मसीह ने आपको एकदम 100% मैन, उसने अपनी एक भी पावर का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चारों गॉस्पेल में देख लीजिए, उसके साथ लोगों ने दुर्व्यवहार किया, उसने कोई शक्ति का प्रयोग किया? केवल भगत। पहली चीज वो क्रोधी नहीं है। क्रोधी कौन है? नहीं, हम लोग के अंदर ये स्वभाव आ कहां से रहा? हाँ, शैतान के खिलाफ अगर कोई बात करे, ले भसम, ले भसम, उसका एक ही काम है। तो उसके बाद भसम के अलावा और है ही क्या? आज नहीं तो कल सबको भसम तो करेगा ही। यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा शून्य किया, दास का स्वरूप, मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर पिता ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया
जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सब चीजें, सब प्राणी यीशु के नाम पे घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जबान अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये उसको इतना अधिकार मिल गया। नहीं करने से उसके पद में या उसको जो अधिकार दिया गया वो खत्म हो जाता है क्या, अगर आप अंगीकार नहीं करते हैं? तो ये तमाम मानव जाति जो है वो सोच रही है हम अंगीकार नहीं करेंगे ना। तुम्हारे अंगीकार ना करने से नुकसान तुम्हारा ही है, कर लोगे तो तुम्हारा ही फायदा है और तुम्हारे साथ जुड़े सब लोगों का फायदा है। यही बात यहां पर बताई जा रही है। ये एक रहस्यमयी चीजें हैं जो अब लोग आपको बुद्धि से नहीं समझ में आएंगी। अब आज जो हमको बताना था वो अब हम कल बताएंगे, और वो बताना था मिस्ट्री ऑफ द यूनियन ऑफ द चर्च विद हर कॉवेनेंट हेड, यानी परमेश्वर की कलीसिया। एक ऐसा रहस्य, वो रहस्य ये है कि कलीसिया का अपने प्रभु जो सर है उसके साथ कैसे कनेक्शन बनता है, संबंध, कलीसिया का प्रभु के साथ संबंध, ये भी एक रहस्य है। अब इस रहस्य को हम लोग कल देखेंगे, ताकि आपको जब तक समझ में ना आए ये बताने से कोई फायदा नहीं है। ये आपको समझ में आना चाहिए ताकि आपके जीवन में उसका फल आए। देखिए, त्रिएकता को हम अंत में आपको कंक्लूड करते हैं। परमेश्वर ने पहले बीज बोया, वचन रूपी बीज, सृष्टि में सब चीजें प्रकट हुई, है ना। जेनेसिस इज द बुक ऑफ सीड्स, बीज की किताब। बीज का मतलब किसी चीज का शुरुआत, ओरिजिन। सृष्टि की शुरुआत बीज से हुई। परमेश्वर ने वचन रूपी बीज बोया और सृष्टि में चीजें निकली। और परमेश्वर ने जब बोला कि पेड़ पौधे और सब चीज, सब फलवत पेड़ अपने अपने काइंड के अनुसार और अपने अपने बीज के साथ उत्पन्न हो गए, तो उसमें देखिए तीन चीजें आई, बीज से पेड़, पेड़ में फल और फल में बीज। ट्रिनिटी का मतलब यही है। बीज परमेश्वर का वचन, ठीक, राज्य का वचन, ये बीज, फिर उसका पेड़, जीवन का वृक्ष, उसमें फल, आत्मा के फल, और उसके अंदर भी बीज होता है। जब कोई व्यक्ति वो फल खाता, आप और हम फल खा, आपने अमरूद खाया, अमरूद खाया तो अमरूद का बीज आपके अंदर गया, मल से निकला, और जहां कहीं भी वो बीज गया वहां फिर एक अमरूद का पेड़ निकल आया। तो आपने बोया नहीं, बीज, आपने फल खाया और बीज अपने आप ट्रांसफर होता चला गया। तो ये प्रोपेगेशन ऑफ सीड है। यही मसीह जीवन ऐसे ही है कि आपके संपर्क में आएंगे लोग, आपके जीवन में अगर पवित्र आत्मा के फल लगे। ट्रिनिटी का मतलब क्या है? बीज, पेड़ और फल के अंदर फिर बीज। ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। परमेश्वर अपने वचन के अनुसार सब चीजों को, जैसे उसने क्रिएशन किया था वैसे ही वो अब न्यू क्रिएशन कर रहा है। मनुष्य का जो सही, जो उसने ओरिजिनल बनाया था उसको वापस ओरिजिनल बनाना, मसीह में वापस वैसे ही फर्स्ट स्टेट में खड़ा करना, ओरिजिनल स्टेट में। ये कार्य, इसको रिक्रिएशन बोलते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, कि आपने समस्त मानव जाति के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, आपके पास केवल एक ही विकल्प था, और उस एक विकल्प के द्वारा आपने सब कुछ को पूरा करने के लिए जो योजना तैयार की है, आपके वचन में विस्तार से उसका वर्णन है। और प्रभु, सब बातें मिलकर एक ही बात को प्रकट कर रही है, ये मानव जीवन का उद्धार और उसका परमेश्वर के साथ मेल, ताकि प्रभु हम सब का जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो, ताकि इस पृथ्वी पर जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हमारे जीवन से वो ज्योति प्रकट हो, हमारा चरित्र और व्यवहार आपकी महिमा को प्रकट करे, ताकि आपका नाम हमारे जीवन से महिमान्वित हो। और महिमा तब पूरी होती है जब दूसरे के जीवन में लोग प्रेरित हो और आपकी उपस्थिति में हाजिर हो और उनका उद्धार हो और आपकी महिमा। प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।